नमस्कार दोस्तों। रवि प्रदोष व्रत कथा। कभी कभी द्वादशी में भी संध्या समय सूर्यास्त से पूर्व त्रयोदशी तिथि के आगमन पर प्रदोष व्रत हो जाता है। इसीलिए सब नर नारियों को अपने परम अभ्युदय तथा कुटुंब की सुख शांति के लिए प्रदोष व्रत अवश्य ही करना चाहिए। प्रदोष व्रत का अनुष्ठान करने वाले साधक को त्रयोदशी को दिन भर भोजन नहीं करना चाहिए। सायंकाल में सूर्यास्त से 3 घड़ी पूर्व स्नान आदि से निवृत्त होकर श्वेत वस्त्र धारण करना चाहिए। पूजन स्थल को स्वच्छ जल एवं गोबर से लीपकर वहां मंडप बना लेना चाहिए। उस स्थान पर 5 रंगों के मिश्रण से 75 पुष्प की आकृति बनाकर कुश का आसन बिछाकर उस पर पूर्व दिशा या उत्तर दिशा में मुख करके बैठना चाहिए। भगवान शंकर की दिव्य मूर्ति का ध्यान करना चाहिए और निवेदन करना चाहिए, हे भगवान, शोक रूपी अग्नि में दग्ध संसार के भय से भयभीत एवं अनेक रोगों से आक्रांत इस अनाथ की रक्षा कीजिए। ओम उमा महेश्वराभ्याम नमः। इस मंत्र का उच्चारण कर शिव पार्वती का आह्वान करना चाहिए। धूप दीप नैवेद्य निवेदित कर आरती करनी चाहिए। पूजा के बाद ब्राह्मण भोजन करवाकर अपनी यथाशक्ति दक्षिणा देनी चाहिए। इससे संबंधित कथा इस प्रकार है। प्राचीन काल में शुभ संस्कार संपन्ना एक दरिद्र ब्राह्मणी किसी गांव में निवास करती थी। संत एवं अतिथि सेवा में उसका मन स्वाभाविक रूप में प्रमोद करता था। उसके 2 पुत्र थे जिनका पालन वह अत्यंत प्रीतिपूर्वक करती थी। पूर्वकृत पुण्योदय से एक दिन भक्त शिरोमणि शांडिल घूमते घूमते उस गांव में आ पहुँचे। कोमल चित्त कृपालु ने अपने उपदेश क्रम में भगवान शिव के औढ़रदाने स्वभाव और उनकी गुणावली का विस्तृत वर्णन किया। ब्राह्मणी की चित्त भूमि तो पहले से ही भाव भरित थी। ऋषि के वचनों ने उसे भक्ति विहल बना दिया। अपने दोनों पुत्र को महर्षि के चरणों में समर्पण करते हुए निवेदन किया कि हे मुनीश्वर, मेरे ये दोनों पुत्र पितृहीन हैं। इनमें से एक शुचिव्रत मेरा सुपुत्र है और दूसरा पालित पुत्र है। उसका नाम राजसूत है। अपनी कृपा दृष्टि से इनका कल्याण कीजिए। ब्राह्मणी के शील सद्भाव से प्रसन्न ऋषिवर ने उन लोगों को वर्ष पर्यंत शिवार्चन परामर्श देकर व्रत विषयक संपूर्ण नियमों को समझा दिया और शिव शिव जपते हुए अपने गंतव्य स्थल की ओर प्रस्थान कर गए। कुछ ही क्षणों का यह संयोग स्वाति नक्षत्र की बूंदों की तरह पुण्य फलप्रद हुआ। गुरुवर की भाव मूर्ति और उनके श्री चरणों का अहर्निश ध्यान करते हुए वे तीनों एक मंदिर में जाकर शिवार्चन सात्विक आनंद का प्राप्त करने लगे। गुरु के उपदेश से उनके ज्ञान चक्षु खुल गए। पूजा अनुष्ठान करते हुए उनके 4 मास व्यतीत हो गए। एक दिन शुचिव्रत अकेले ही गंगा तट पर स्नान करने गए और नदी की चंचल लहरों में बहता हुआ एक स्वर्ण कलश उसे दिखाई दिया। तैर कर शुचिव्रत ने उस कलश को उठा लिया और बहुत प्रसन्न होता हुआ अपनी माँ के पास आया। भाव विहल स्वर में अपनी माँ से कहा, देखो माँ, आज मैं क्या लाया हूँ। अब हम लोगों के कष्ट मिट जाएंगे। देवादिदेव शंकर जी की करुणा और महिमा अपार है। उस रत्न भरे कलश को देखकर ब्राह्मणी के हर्ष का ठिकाना नहीं रहा। उसने शुचिव्रत से कहा, देखो पुत्र, इस दिव्य धनराशि को तुम दोनों आपस में बांट लो। शुचिव्रत ने सहर्ष माता के आदेश को मान लिया, किंतु राजसूत ने माता से आग्रह किया,
हे दयामयी माँ, भाई शुचिव्रत को यह धन उसके पुण्य परिपाक वश प्राप्त हुआ है, इसीलिए इस धन पर उसका ही अधिकार है। मैं अपनी निर्धनता में ही संतुष्ट हूँ। शिव चरणानुराग से बढ़कर कोई संपत्ति नहीं है। माता ने भी जैसी तुम्हारी इच्छा कहकर उसके निश्चय में कोई बाधा नहीं डाली। कालांतर में वसंत ऋतु का समागम होने पर दोनों भाई एक दिन वनश्री का अवलोकन करते हुए बहुत दूर तक निकल गए। वहां उन्होंने देखा कि हजारों गंधर्व कन्याएं इस निर्जन वन में क्रीड़ा कर रही है, तो उनके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। शुचिव्रत ने कहा, यहाँ गंधर्व कन्याएं क्रीड़ारत हैं, अतः हम तपस्वियों को यहाँ नहीं ठहरना चाहिए। किंतु देवी प्रेरणावश राजसूत ने उसके परामर्श को ठुकरा दिया। वह अकेले ही मुस्कुराते हुए उनके समूह में चला गया। उस सुदर्शन राजसूत को देखकर गंधर्व कन्याओं को परम विस्मय हुआ। उनकी राजकुमारी तो उसके रूप आकर्षण से अभिभूत हो उठी। उसने अपनी सहेलियों को आगे बढ़ाकर वन से शिव पूजनार्थ दिव्य फूल तोड़ लाने को कहा। उनके चले जाने के बाद उसने राजकुमार की प्रशंसा कर उसे आसन प्रदान कर उससे परिचय विषयक प्रश्न किए। राजकुमार ने गंधर्व कन्या को अपनी स्थिति से अवगत कराते हुए कहा, हे कल्याणी, मैं विदर्भ नरेश का पुत्र हूँ। मेरे माता पिता दिवंगत हो चुके हैं। अवसर पाकर शत्रुओं ने मुझे राज्यच्युत कर दिया। मैं जंगल में अपनी धर्म माता के साथ जीवन यापन कर रहा हूँ। संपूर्ण वृतांत सुनकर गंधर्व राजकन्या प्रसन्न हो उठी और उसने उससे विवाह विषयक अपनी मनोभिलाषा प्रकट करते हुए कहा, हे राजपुत्र, मैं विद्रविक नामक गंधर्व की पुत्री अंशुमति हूँ। मेरे चित्त में आपकी छवि बस गई है, अतः मैं आपकी चिरसंगनी बनना चाहती हूँ। राजकुमार उसका प्रेम प्रस्ताव सुनकर प्रसन्न तो हुए, किंतु उसने गंधर्व कन्या से कहा, हे देवी, आपका प्रस्ताव मनोरम तो है, किंतु कहाँ आप एक गंधर्व कन्या और कहाँ मैं एक निवृत्त राजकुमार, तथा दूसरा वैवाहिक संबंध माता पिता की सहमति से ही संपन्न होना चाहिए। उसका विवेक संगत उत्तर सुनकर कन्या ने उसकी धर्म बुद्धि की सराहना की तथा कहा कि वह गंधर्व राज की अनुमति लेकर ही ऐसा करेगी। वे उसके चयन को सहर्ष स्वीकार कर लेंगे। उसने अपने गले का हार निकालकर राजकुमार को पहनाते हुए कहा, हे पुरुष प्रवर, कल आप इसी समय यहाँ उपस्थित होना। मैं पिताजी के साथ चली आऊँगी। दूसरे दिन शुचिव्रत उसकी माँ तथा राजकुमार के वहाँ पहुँचने पर गंधर्व राज ने अपनी कन्या का पाणी ग्रहण कराते हुए राजकुमार से कहा, हे पुत्र, चिंता मत करो। भगवान शंकर ने मुझे तुम्हारी सहायता करने का आदेश देते हुए तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दिया है। मैं सब प्रकार से तुम्हारी सहायता करूँगा। हर्ष से गदगद राजकुमार और उसकी ब्राह्मणी माता ने गंधर्व राज का आभार माना और शिव कृपा से राजकुमार ने अपना नष्ट राज्य वैभव पुनः प्राप्त कर लिया। उसने शुचिव्रत को अपना मंत्री बना लिया तथा अपनी पालिका माता को राजमाता के पद पर प्रतिष्ठित किया। उन लोगों के दिन आनंद से बीतने लगे। यह प्रदोष व्रत प्राणी मात्र के लिए अभीष्ट प्रद एवं भक्ति मुक्ति विधायक है। जो लोग इस व्रत का आचरण नहीं करते हैं वे ही दुख, दरिद्र व माया जाल में फंसे रहते हैं। दोस्तों, ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे साथ बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ
शेयर करें। बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो पार्वती मैया की जय।